काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकार हैं किसके? माया के। ये जो ऐसा करते हैं कि ये काम कर लें, अच्छा सवेरे कर लें। सूरदास जी ने भी कहा है, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भजन न होए। कबीर बाबा ने भी ये बात कही है। दया, उन्हीं को सुनना, उन्हीं को देखना, उन्हीं की चेष्टा करना। मेरी ऐसी गति हो गई। अब हुआ क्या, मेरा सरल स्वभाव देखकर संत लोग जब जाने लगे तो मुझे अधिकारी जानकर मुझे उन्होंने एक मंत्र दे दिया। अब देखो, इस समय चातुर्मास चल रहा है। लोग सत्संग या कथा के लिए किसी जगह जाते हैं या कहीं कोई आयोजन होता है, और इस आयोजन में बहुत से लोग बैठते हैं, सुनते हैं, फिर भी उस आयोजन से पूर्व उनकी स्थितियां क्या थीं, और आयोजन पूर्ण होने के बाद उसमें क्या बदलाव आया, या आप थोड़ा विचार करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो आपको पता चला कि जहाँ थे आज भी वहीं। इस विषय में भागवत महापुराण में स्वयं नारद जी व्यास जी से अपने पूर्व जन्म का एक चरित्र सुनाए। उन्होंने कहा कि नारद जी ने व्यास जी से कहा कि देखिए व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। एक बार एक संतों की जमात चलती फिरती आई और 2 ही 4 दिन बाद चातुर्मास शुरू होने वाला था। तो वो सुलभ स्थान खोज रहे थे। इतने में एक नगर गांव के पास किसी ब्राह्मण का बगीचा दिखा और उन्होंने जानकारी ली। तो ब्राह्मण आ गए और उन्होंने बड़े सहर्ष वो बगीचा में उनको ठहरने के लिए अनुमति दे दी। तो उन्होंने कह दिया कि हम 4 महीने चातुर्मास यहाँ करेंगे। वो ब्राह्मण के घर संपन्नता थी तो उनके यहाँ नौकर चाकर थे। नारद जी ने व्यास जी से कहा, उस ब्राह्मण के घर में जो दासी का काम करती थी वो मेरी माँ थी। सवेरे सवेरे मैं अपने माँ के साथ उस ब्राह्मण के घर चला जाता। माँ तो ब्राह्मण के घर के कामों में लग जाती और मैं उन चातुर्य मास करने वाले संतों के सानिध्य में चला जाता। ये संत चातुर्मास के नियम करते थे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकार हैं किसके? माया के। ये जो ऐसा करते हैं कि ये काम कर लें, अच्छा सवेरे कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, नहीं, आलस्य और प्रमाद 2 चीज़ होती है। आलसी थोड़ा ठीक होता है, प्रमादी तो खाली प्लान बनाते रहता है। अच्छा, बड़ा प्लान बना रहा है, हाँ, करेगा नहीं। हाँ, आलस्य में क्या है कि जो काम 2 घंटे में होना चाहिए वो 4 घंटे 6 घंटे में करेगा। आलसी थोड़ा कर लेता है। अब प्रमादी और ये जो हैं ये इनका खाली प्लान रहता है। मत्सर, समझ गया। तो ये रहित 6 विकार 6 हो गए ना, काम,
क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये सब क्या हैं? माया के विकार हैं। इन्हीं विकारों के चलते जीव परमात्मा की ओर नहीं बढ़ पाता। और सातवां कुछ नहीं है। सूरदास जी ने भी कहा है, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भजन न होए। कबीर बाबा ने भी ये बात कही है। दया, दीनता, दास, भाव बिनु मिलहिन सूर कन्हाई। अब नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से कि चातुर्मास के नियम को पूर्ण रूप से निभाने वाले संतों के सानिध्य में मैं 4 महीना रहा। उनकी वाणी श्रवण की, उनके जूठन मैंने प्रसाद पाई, उनके मुखार विंद से मैंने हरिनाम, हरिकथा और उनके चलने फिरने से जो वो स्थल पवित्र हो गया था, उस स्थान में मैं सेवा करता रहा। 4 महीना उनका सानिध्य मिलने का इतना बड़ा विलक्षण घटना घटी मेरे साथ कि मेरे मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सारी वासना मेरी, मुझे तो बस एक चीज़ दिखने लगी, भगवान भगवान भगवान। उन्हीं को सुनना, उन्हीं को देखना, उन्हीं की चेष्टा करना, मेरी ऐसी गति हो गई। अब हुआ क्या, मेरा सरल स्वभाव देखकर संत लोग जब जाने लगे तो मुझे अधिकारी जानकर मुझे उन्होंने एक मंत्र दे दिया और वो चले गए। अब मैं जब संत चले गए तो मैं बिल्कुल उदास हो गया। एक ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ चला गया। अब मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं। मेरी माँ का अकेला मैं बेटा था, सारा स्नेह उसका मेरे प्रति था, पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा का चिंतन और उनको मैं सेवन करता रहा, संतों की बताई हुई विधि का। भगवान ने ऐसी कृपा की, एक दिन सवेरे सवेरे मैया मेरी उस ब्राह्मण के गाय की दूध की धार के लिए चली और एक सांप के ऊपर उसका पैर पड़ गया। सांप का क्या दोष, उसने उसको डंस लिया और मेरी मैया यात्रा पूरी कर ली। मैंने भगवान को कहा कि आपकी बड़ी कृपा रही कि मेरा बंधन जो था वो छूट गया। मैं तुरंत मैया का जो कुछ क्रियाकर्म करना था करके और मैं सीधे उत्तर दिशा की ओर निकल गया। अब इसमें बड़ा सुंदर उसने एक प्रश्न बताया, बड़ा इसी को विवेक कहते हैं कि नारद जी कह रहे हैं कि हम जब चले तो सुन रखा था संतों के मुख से कि इस दिशा में इस तरफ देवभूमि है, तो मैं चला तो रास्ते में मुझे बहुत कुछ दिखा, अच्छे अच्छे आश्रम, बड़े बड़े धर्मशाला, बड़ी बड़ी अन्य क्षेत्र, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, पर मैं कहीं रुका नहीं। यही है विवेक। जिस लक्ष्य के लिए चले हो उसमें बहुत सी बाधाएं दिखेंगी, लेकिन लक्ष्य की तरफ चलो। वो चले गए जंगल, और जंगल में जा कर के और एक एकांत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक सरोवर था, उन्होंने उसमें स्नान किया और स्नान करते, आचमन करते ही उनके रास्ते की सारी थकान मिट गई, चित्त शांत हो गया और बैठ कर भगवत ध्यान करने लगे। और थोड़े ही उस चातुर्मास के संतों के सानिध्य का ऐसा प्रताप कि थोड़े ही समय में उनके अंतःकरण में भगवत स्फूर्ति होने लगी और भगवान की वो निर्मल झांकी जिसको संतों ने चतुर्भुज रूप में समझाया था, इस प्रकार का भगवान का स्वरूप है, वो झांकी अंतःकरण में प्रकट होने लगी। और इतने में ही अंतर्ध्यान हो गई। व्याकुल हो गए नारद जी,
कहाँ हो या कहाँ जाएं, क्या करें, अभी जो झांकी दिखी वो कहाँ चली गई। बार बार प्रयत्न करने लगे कि वो दर्शन फिर हो, वो दर्शन फिर हो, लेकिन नहीं हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि बेटा इस जन्म में बस इतना ही। क्यों? इसलिए कि जो तुमने 4 महीने चातुर्मास किया था ना, उस चातुर्मास के संतों के सानिध्य का, उनकी जूठन का, उनकी बाणी का जो तुमने सेवन किया था, उसका ये प्रताप था। इतना ही था। अब तो तुम्हें काल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और ये काया छूटेगी और दूसरी काया मिलेगी, तब तुम मेरा अनुभव कर पाओगे। ये है संतों की कृपा, ये है चातुर्मास्य कार्य। और हम भी मिलते हैं ऐसे ही भारतवर्ष के छुपे हुए दुर्लभ संतों के दर्शन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ठीक है महाराज जी, दंडोत आपको, बड़ी कृपा, जय।